आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन कोचिंग सक्सेस एजुकेशन में। मैं आपको हिंदी कराऊंगा आकाश सैनी। तो आज हिंदी का स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। ठीक, वर्णमाला वर्णमाला क्या होती है? वर्ण प्लस माला। वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्ण प्लस माला। वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद एक होता है वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास का अर्थ होता है व्यंजन और स्वर को अलग अलग करना। व्यंजन व्यंजन और स्वर को अलग अलग करना। वर्ण विन्यास का अर्थ होता है वर्ण व्यंजन और स्वर को अलग अलग करना, यानी कोई भी शब्द हो उसको उसमें से व्यंजन और स्वर अलग करना। जैसे विद्यालय, विद्यालय का वर्ण विन्यास करना है। तो याद रखना, स्वर जो होते हैं, स्वर ज्यादातर हमारा मात्रा में प्रयोग होते हैं। तो जैसे जब भी हम किसी भी व्यंजन से मात्रा हटाते हैं तो उसके नीचे अक्षर लगा देते हैं। वर्ण आगे ये छोटी ई की मात्रा, ये है के नीचे र लगा दिया, ये ए हो गया, ये ल हो गया। ल में ए की मात्रा आती है, आ और ये हो गया विद्यालय का वर्ण विन्यास। यानी वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? व्यंजन और स्वर को अलग अलग करने को वर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे हमने इसमें ई स्वर होगा, ये स्वर होगा, ये स्वर होगा, और ये व्यंजन, ये विव्यंजन, ये विव्यंजन, ये विव्यंजन। तो आपको समझ में आया? वर्ण विन्यास कहते हैं व्यंजन और स्वर को अलग करना। जैसे विद्यालय का हमने वर्ण विन्यास किया। तो अगर इसमें हम बात करें व्यंजन, कितने व्यंजन हमारे इसमें 1 2 3 4 है, स्वर 3 है। क्वेश्चन ये आ जाता है, बताइए कि विद्यालय में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो विद्यालय में व्यंजनों की संख्या 4 है। अगर स्वरों की संख्या पूछ ले तो 3 है। इसको ही वर्ण विन्यास बोलते हैं। अब इस साल वर्णमाला को हम कितने भाग में बांटते हैं? वर्णमाला को दो भाग में बांटते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। वर्णमाला को हम दो भाग में बांटते हैं, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर को 3 भाग में बांटते हैं। नंबर 1 स्वर, या इसको ही मूल स्वर कहते हैं। नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 संयुक्त स्वर। स्वर को हम 3 भाग में बांटते हैं। हर्ष स्वर यानी मूल स्वर, हर्ष स्वर मूल स्वर दो में एक होते हैं। दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ऐसे ही व्यंजनों को हम पहले 2 भाग में बांटते हैं। नंबर 1 पर्यटन के आधार पर, और उच्चारण। पर्यटन और उच्चारण। पर्यटन को 2 भाग में बांटते हैं, अभियांतर और बाह्य। उच्चारण एक होता है। मैंने आपको बताया हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला किससे कहते हैं? वर्णों के
माला को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण इसके बाद बताया मैंने आपको वर्ण विन्यास कहते हैं। स्वर और व्यंजन को अलग करने की विधि को वर्ण विन्यास कहते हैं। इसके बाद वर्णमाला को कितने भाग में बांटते हैं? वर्णमाला को 2 भाग में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसी प्रकार स्वर को 3 भागों में, हर्ष स्वर और मूल स्वर दोनों एक ही है, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। व्यंजनों को भी 2 भागों में बांटते हैं और प्रयत्न इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। तो आज हम बात करते हैं स्वर। स्वर की परिभाषा क्या होती है? हिंदी वर्णमाला के वे अक्षर जो बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ले उसको स्वर कहते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उनको स्वर बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला के हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनको बोलने या उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसको स्वर कहते हैं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 कौन कौन सी होती है? ये आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे किसी ऐसे ऐसी ऐसे और तो ये तुम्हारा टोटल 11 स्वर मुख्य शब्द हिंदी और मालक के व्यवहार जिनको बोलने या उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उनको स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या वर्णमाला में 11 होती है। इन 11 ही स्वरों को मैंने आपको पहले बताया 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 खास स्वर या मूल स्वर। इन 11 में से खास स्वर और मूल स्वर कितने होते हैं? पहला क्वेश्चन होता है बताइए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है या खास स्वर की संख्या कितनी है? मूल स्वरों की संख्या होती है 4। मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन सी होती है? छोटे ई, ऊ और ऐसे। ये हमेशा 4 होते हैं। मूल स्वर की संख्या 4 होती है। हाथ स्वर भी 4 होते हैं। कौन कौन से? ऐसे आसना, छोटे से मिली, बड़े से और ये। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होती है? वर्णमाला के वे स्वर जिनको बोलने में मूल स्वर से अधिक समय लगता है। और दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होती है? वे स्वर जिनको बोलने में मूल स्वर से अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा यह है हिंदी वर्णमाला के वे स्वर जिनको बोलने में मूल स्वर से अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3। आ, ई, बड़ी ई,
और बड़ा, ये आपके तीव्र स्वर होते हैं। मैंने आपको कहा स्वर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन जिनको बोलने उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ग की सहायता न ली जाए उनको स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर को 3 भागों में बांटा गया, हर स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। हर स्वर मूल स्वर की संख्या 4 होती है, ये 4 ये होगी, दीर्घ स्वर ये होते हैं। इसके बाद है आपका लास्ट बचा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की परिभाषा ये होती है, वर्णमाला के वे स्वर जो मूल स्वरों से मिलकर बने होती है उनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। वर्णमाला के वे स्वर जो मूल स्वरों से मिलकर बने होती है संयुक्त स्वर बोलते हैं। संयुक्त स्वर की परिभाषा क्या? वर्णमाला के वे स्वर जो मूल स्वरों से मिलकर बने होते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। नंबर 1 ए, बड़े ए डी, ओ, ये आपके संयुक्त स्वर। इसके बाद आता है एक अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर क्या होता है? जिसको आप जान बिंदु बोलते हैं, ये अनुनासिक स्वर में आता है। कैसे? आंचल, आंचल यानी ये आपको कौन सा स्वर हो गया? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर के ऊपर ये जो आपकी जान बिंदु होते हैं ये होता है अनुनासिक स्वर। क्वेश्चन बनता है, बताइए आंचल में कौन सा स्वर प्रयोग होगा? अनुनासिक स्वर। इसके बाद एक होता है अयोग भाग स्वर। अयोग भाग स्वर होता है जिस स्वर को ऊपर हम अन के गिनती का प्रयोग कर देते हैं, अनुयोग भाग स्वर बन जाता है। अगर सिंगल होता है ये, अगर ऐसे सिंगल होता तो ये होता मूल स्वर। अगर इसके ऊपर हम हिंदी का प्रयोग करते तो ये अयोग भाग स्वर बन जाता है। ठीक, कल आपको हम व्यंजन कराएंगे। आज हमने स्वर करा दिया। वर्णमाला को 2 भाग में बांटा, व्यंजन और स्वर। तो व्यंजन स्वर मैंने आपको करा दिया, व्यंजन आपको कल कराऊंगा। थैंक यू।